पिछले 10 वर्षों में क्या लगता है कि क्या चेंजेस हुए? अब तो शिक्षा मंत्री भी अब हिंदू हैं, रहे हैं जो भी रहे। इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव कदम उठाए आपको लगा? क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप बहुत बेहतर जानते होंगे। देखिए, जहाँ तक तो शिक्षा का प्रश्न है तो मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री बुक्स में। हिस्ट्री बुक्स में अभी तक एनसीईआरटी ने जो चेंजेस किए, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मार्जिन्स पे कुछ ऐड कर दिया, इस तरह का 2-4% पैच वर्क किया है, जो कि 10 वर्षों में इससे बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता था, तो वो नहीं किया। अभी पीछे राज्यसभा ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने पूछा था लोगों से कि बताइए आप क्या चेंजेस चाहते हैं। तो वहाँ पर जो उसके चेयरमैन थे सहस्रबुद्धे, विनय सहस्रबुद्धे थे, मेरी भी भेंट हुई थी उनसे और हमने उन्हें वो दिए थे कि ये चेंजेस हम चाहते हैं। तो अभी तक तो हम वेट कर रहे हैं। अब सुना है कि कमेटी बनी है जो बुक्स लिख रही है, लेकिन कब आती हैं उसका अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जो हमारे इनर सोर्सेज हैं, वो कमेटी बनी है, उनका कहना है कि कमेटी बनी है, लेकिन जो सच्चे शिक्षक हैं आपकी तरह, जो चाहते हैं कि सच्चाई बताई जाए, उनकी कुछ नहीं चल रही वहाँ पे। और वहाँ भी वही इस्लामिस्ट, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट का एक नेटवर्क है जो एक मुखौटा बदल के वहाँ पे बैठ गया है और एक्चुअली वो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और घुमा फिरा के लिख रहा है। और ये लोग जो हैं, जो लोग प्रणेता हैं, जो चाहते हैं कि सच्चा इतिहास आए, जो अपने गौरव की बात इसमें लिखी जाए, अपने योद्धाओं के विषय में बताएं, कितने महान राजा, कितने महान साम्राज्य हुए, इसके विषय में बताएं, इसके विषय में, और क्या हमारे अपनी पारंपरिक जो ज्ञान परंपरा है, हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया है पूरे विश्व में, हम किन किन चीज़ों के हम आविष्कारक रहे हैं, जनक रहे हैं, हमारे पास कितना उत्कृष्ट और उन्नत और विकसित ज्ञान विज्ञान था, इसका वो एक लाइन, एक सेंटेंस लिखने नहीं दे रहे हैं लोग को। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो मुझे मालूम चला। और ये बहुत विश्वस्त और बहुत ही हाईली प्लेस्ड सोर्सेज जो बेचारे लगे हैं हमारे सच्चाई के, सत्य के हित में, सत्य के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए, उनका कहना है कि ये अनफॉर्चुनेटली ये जो सरकार है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि ये किस तरीके से ये लोग अपना चेहरा मुखौटा बदल के और किस तरीके से अभी भी काबिज है। देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ही UPA 1 आई थी, उन्हें पता था एजुकेशन की कितनी पावर है और उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर करिकुलम चेंज करके किताबें छपवा दी। अब आप उसका इम्पैक्ट नोटिस करके देखिए कि आज हम हैं 2024 में, तो 17-18 वर्ष हो चुके हैं इन किताबों को चलते हुए। 1 वर्ष में 1 करोड़ बच्चा वो किताबें पढ़ता है। तो अगर आप 18 वर्ष की बात करें तो आपने 18 करोड़ ऐसे लोग निकाल दिए जो उस जहरीली किताब को पढ़ के निकल रहे हैं। और अभी भी अगर आप अपनी क्षुद्रता के कारण, अपनी छोटी सोच के कारण उन लोगों को नहीं लेके आते हैं जो सच्चा इतिहास लिख सकते हैं, जिन्हें लिखना चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी और मुझे लगता है अक्षम्य अपराध होगा, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी सबकी उम्मीद रहती है कि प्रधानमंत्री ही सब कुछ करेंगे, मोदी ये कर देंगे। अरे मोदी क्या क्या करेंगे? पूरा एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, पूरी कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, सबको अपना कर्तव्य समझ के करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बात उठनी चाहिए कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसकी कमेटी है, ये एक तरीके से आई वॉश है। ये वास्तविक रूप से कोई सुधार नहीं कर पाएगी, न करने जा रही है, और न जो लोग कर सकते हैं उनको ये करने दे रही है। एक सेंटेंस नहीं डालने दे रही है। अच्छा। जो कि सच्चा इतिहास है, जिन जिन क्षेत्रों में सैकड़ों साल से, हजारों साल से भारत उत्कृष्ट रहा है, श्रेष्ठ रहा है, आविष्कारक रहा है, जिन जिन ज्ञान विज्ञान दर्शन, उसके विषय में वो एक लाइन डालने को तैयार नहीं। उनकी बात को एकदम वो बोलते हैं, साफ मना कर देते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं डालनी।